हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWGS रिवीजन में। तो जैसा कि आप सबको पता है, नवीन सर ने जो जीएस के नए प्रैक्टिस सेट शुरू करे हैं वो उसका हम रिवीजन करवाते हैं। तो नायक सीरीज़ है जो नवीन सर द्वारा शुरू की गई है, तो हम सभी डेली उसका रिवीजन करेंगे। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी कराया हुआ है, आप उसको भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य के रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये नाट्य शास्त्र से हुई है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र से हुई है अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति। जो नाट्य शास्त्र है इसमें कितने चैप्टर्स हैं? 36 चैप्टर्स हैं और 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में 36 चैप्टर और 6000 काव्य पंक्तियाँ भरत मुनि द्वारा लिखी गई है और यहीं से अधिकांश नृत्य रूपों की शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मणिपुरी जो कि शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य नाम से ही पता चल जाएगा। तो इसका जो मर्दाना पहलू होता है, जो मेल्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, उसका क्या नाम है? तो चोलोम। चोलोम ये मेल जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र जो मणिपुरी है, इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं? तो पुंग और करताल ये वाद्य यंत्र हैं जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, परेंग, माइवा, रास ये भी मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित पहलू हैं। नेक्स्ट है, हिंदू वैष्णव प्रसंग। ये एक हिंदू वैष्णव प्रसंग है और राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। कौन सा नृत्य है? पूछा जा सकता है कि राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कलाकार। इसके कलाकार कौन कौन है? झाबेरी बहनें। कितनी बहनें हैं ये? 4 बहनें। कौन कौन सी? दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। ये 4 झाबेरी बहनें हैं, ये मणिपुरी की कलाकार हैं। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे गुरु बिपिन कुमार सिंह। इन चारों बहनों के गुरु थे गुरु बिपिन कुमार सिंह। कुछ अन्य कलाकार हैं, गुरु नल सिंह, गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, बिनोद देवी, निर्मला मेहता और सविता मेहता। गुरु नल सिंह, गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, बिनो देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता और झाबेरी बहनें दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा और इनके गुरु विपिन कुमार सिंह। ये सभी मणिपुरी नृत्य के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, छऊ लोक नृत्य। इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्ध शास्त्रीय नृत्य। इसकी कितनी शैलियाँ? ये 3 शैलियों में होता है। कौन कौन सी? सरायकेला, मयूरभंज छऊ और परुलिया छऊ। ये छऊ लोक नृत्य है, इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की 2010 में। जिनका कोई रूप नहीं होता है, जैसे छऊ एक नृत्य है, इसका कोई रूप नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, तो ऐसी जो विशेष चीज़ें होती हैं इनको किस में शामिल किया जाता है? यूनेस्को द्वारा अमूर्त। अब जो ये सरायकेला छऊ है, ये कहाँ पर किया जाता है? झारखंड में। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। अब पुरुलिया ये कहाँ पर होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो संगीत नाटक अकादमी है, जिसकी स्थापना 1953 दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर? 1953 दिल्ली में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की। इसके अनुसार 8 क्लासिकल नृत्य बताए गए हैं। 8 क्लासिकल नृत्य बताए गए हैं। और नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय। जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, इसके द्वारा 9 क्लासिकल डांस बताए गए हैं। तो छऊ है, ये इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य मानता है संस्कृति मंत्रालय, इसलिए इनके अनुसार 9 क्लासिकल डांस हैं। अब छऊ के कुछ कलाकार हैं, कौन कौन से? मक्कर ध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह, शुभेंदु नारायण। मक्कर ध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह और शुभेंदु नारायण, ये तीनों, इन तीनों को ही पद्मश्री मिला हुआ है। पद्मश्री मिला हुआ है इन तीनों को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जगजीत सिंह। जगजीत सिंह जो कि एक गजल गायक है। द अनफॉरगेटेबल्स में इन्होंने सेमी क्लासिकल म्यूजिक दिया है। किसने? जगजीत सिंह ने। जगजीत सिंह ने का नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 2003 में जगजीत सिंह को पद्म भूषण मिला है। किस चीज़ के लिए? ना चिट्ठी ना कोई संदेश में म्यूजिक देने के लिए। कुछ अन्य गज़ल गायक हैं, कौन कौन से? बेगम अख्तर, इनको क्वीन कहा जाता है गज़ल गायक की, पंकज उदास जी और मन्ना डे। बेगम अख्तर, पंकज उदास जी और मन्ना डे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दीपिका रेड्डी। ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुछ अन्य कलाकार कुचिपुड़ी के कौन कौन है? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी,
कौशल्या रेड्डी, ये जो रेड्डी रूट वर्ड है ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड लोगों का ही है, आंध्र प्रदेश से जो रिलेटेड होते हैं। विजया प्रसाद, शोभा नायडू और हलीम खान, कौन कौन से? दीपिका रेड्डी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, शोभा नायडू और हलीम खान, ये सभी कलाकार कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स के बारे में, तो जब पहली बार भारत में आयोजन कब हुआ था? पहली बार भारत में आयोजन कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। और दूसरी बार भारत में 2 बार आयोजन हुआ है एशियन गेम्स का, तो दूसरी बार कब हुआ था? 1882 भारत में ही हुआ था। ये नाइन्थवा एशियन गेम था, कौन सा? 1982 का, ये भी भारत में हुआ था पहला और नवा। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार कब हुआ था? तो 1951 में ही जो भारत में हुआ था सबसे पहला, ये भारत में ही हुआ था। सबसे पहला जो हुआ था विश्व में, जब शुरुआत हुई थी एशियन गेम्स की, कब हुई थी? 1951 में हुई थी। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंडिया की रैंक कौन सी आई थी इसमें? तो सेकेंड रैंक आई थी। 15 गोल्ड जीते थे इंडिया ने। फर्स्ट नंबर पर कौन रहा था? तो जापान रहा था, जिसने कितने गोल्ड जीते थे? 24 गोल्ड जीते गए थे जापान के द्वारा। तो पहली बार जो आयोजन हुआ था वो 1951 में हुआ था, भारत में ही हुआ था। दूसरी बार भारत में कब हुआ था? 1982 में हुआ था। टोटल 9 गेम्स थे एशियंस। पहली बार विश्व में 1951 में ही हुआ था। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और इंडिया की कौन सी रैंक थी? सेकेंड रैंक थी। नेक्स्ट है सेकेंड एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? मनीला 1954 में हुए थे। तीसरे एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो टोक्यो, ये जापान की राजधानी है, 1958 में हुए थे। नेक्स्ट 1882 का शुभंकर कौन था? तो शुभंकर कौन था? अप्पू हाथी। और जो 1982 वाला जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? तो 5th रैंक थी। नेक्स्ट है 2023 का जो एशियन गेम हुआ है इसमें फर्स्ट कौन रहा है? नंबर 1 पे कौन रहा है? तो चाइना। और इंडिया की कौन सी रैंक है? फोर्थ रैंक थी। 107 मेडल जीते थे। 107 मेडल में से 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे। ध्वजवाहक कौन था? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरेन है, जो कि बॉक्सिंग से संबंधित। और हरमनप्रीत सिंह किससे संबंधित है? ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। जब समापन हुआ था 2023 के, तो समापन ध्वजवाहक कौन था? तो PR श्रीजेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फुटबॉल वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था? तो 1931 उरुग्वे में शुरू हुआ था। 1931 में हुआ था शुरू फुटबॉल वर्ल्ड कप। कहाँ पर आयोजित किया गया था? उरुग्वे में। और विजेता कौन था? तो विजेता भी कौन था? उरुग्वे। और इसका रनर अप कौन रहा था? उप विजेता कौन रहा था? तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट है फीफा, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप आयोजित करवाती है फीफा, ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 पेरिस, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फीफा का? ज्यूरिक। इसने ओलंपिक में भाग कब लिया था पहली बार? फीफा जो संस्था है 1908 में। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो ब्राज़ील 5 बार। नेक्स्ट 2022 में कौन जीता था? अर्जेंटीना। उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। अब जो 2026 का जो होगा कहाँ पर आयोजित होगा? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। कहाँ पर? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए पे आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल किस किस के बीच आयोजित की जाती है? तो जिस देशों पर भी ब्रिटेन ने शासन किया था उन देशों को मिलाकर ये कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। तो 1930 में जो हुए थे कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे 1930 में। नेक्स्ट सेकंड वाला कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो लंदन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा बार आयोजन कहाँ पर हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स का? ऑस्ट्रेलिया में कुल 5 बार आयोजन किया गया 2030 में। 2030 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? हैमिल्टन कनाडा में क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो जो पहला हुआ था 1930 में, ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में। और जब 100 वर्ष हो जाएंगे इसको, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? हैमिल्टन कनाडा में किया जाएगा। नेक्स्ट भारत में 2010 में आयोजन किया गया था। भारत में जब आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, एक ही बार हुआ है 2010 में। नेक्स्ट 2022 में कौन सी हुई थी? तो 22वां कॉमनवेल्थ गेम था। इसमें भारत की 4th रैंक रही थी। कुल 61 मेडल जीते थे, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखी है? तो एनडी मारिनो ने लिखी है। ये एक ब्रिटिश लेखिका थी, एनडी मारिनो। नेक्स्ट नरेंद्र मोदी द्वारा पुस्तकें कौन सी हैं?
एग्जाम वॉरियर्स, साक्षी भाव, ज्योति पुंज, लेटर्स टू मदर, सोशल हार्मनी और एडॉम ऑफ लव। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चंस को ना सेक्शन सब्जेक्ट वाइज सेक्शन में बांट दिया है, जैसे जो पीडीएफ आपको मिलेगी उससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है संघ। संघ, संघात्मक व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियाँ, ये कहाँ से, किस संविधान से ली गई है? तो ये कनाडा का जो संविधान है वहाँ से ली गई है संघ, संघात्मक व्यवस्था और अपशिष्ट शक्तियाँ। इसी प्रकार यूएसए से क्या क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में दिए हुए हैं भारतीय संविधान के, कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से इनकी अवधारणा ली गई है? तो आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान के जो आर्टिकल 45 है वहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति निर्वाचन की जो विधि होती है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी जो विधि होती है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। और 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट जापान से क्या क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन शक्ति। जो जर्मनी का संविधान है इसको क्या कहा जाता है? वीमर। जर्मनी का जो संविधान है उसे वीमर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होता है? सूचियाँ ना 3 प्रकार की होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। जो राज्य सूची होती है उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। जो संघ सूची होती है उस पर केवल संघ को कानून बनाने का अधिकार होता है। जो समवर्ती सूची होती है ये इस पर राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा और संयुक्त बैठक जो होती है, जो कि आर्टिकल 108 में बताई गई है, संयुक्त बैठक जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है जो आर्टिकल 368 में बताई गई है, कहाँ से ली है? तो हमने ये साउथ अफ्रीका से ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मौलिक कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रशिया से लिए गए हैं। ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, आर्टिकल 51A में जोड़े गए हैं। पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली गई है? तो ये भी रशिया से ली गई है। फ्रांस। जो फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विधि के समक्ष समानता। ये कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। और विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है हिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आग की खोज कब की गई थी? तो आग की खोज पुरापाषाण काल में की गई थी। इसी प्रकार खाद्यान्न की खेती कब शुरू हुई थी? तो नवपाषाण काल में अन्न की खेती शुरू हुई थी और आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इनाम गांव। इनाम गांव ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है ये कहाँ पर मिला है? ये महाराष्ट्र में। काय था ये कहाँ का है? एमपी का। तैमाबाद ये भी महाराष्ट्र का है। चिरांद कहाँ का? चिरांद कहाँ का है? तो बिहार में पड़ता है। सुरकोटदा ये गुजरात में पड़ता है। और पाडरी, पाडरी भी एक जो स्थल है ये भी गुजरात में पड़ता है। हुलास ये कहाँ पर पड़ता है? यूपी में। राखी गढ़ी और बालू ये हरियाणा में पड़ते हैं। जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी इसमें दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बनाया जा रहा है। राखी गढ़ी जो है इसमें, क्योंकि हरियाणा में पड़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा कालीन जो स्थल है, हड़प्पा सभ्यता कालीन जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा 1967 और 68 में की गई थी। खेल के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्वतंत्रता के बाद उत्खनित जो हुआ था, स्वतंत्रता के बाद जो खोजा गया कौन सा है? रोपड़। सबसे पहले कौन सा? रोपड़, जो कि पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे 1950 में बी लाल द्वारा खोजा गया था। अब रोपड़ को वर्तमान में क्या कहा जाता है? रूपनगर।
नेक्स्ट है बनावली। बनावली कब खोजा गया था? 1974 में RS बिष्टू द्वारा, लोथल 1953 में राव जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर? रावी नदी के किनारे। सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में रावी नदी के किनारे। और सेकंड नंबर पर कौन सा था? मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है ज्योग्राफी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कर्क रेखा। भारत में जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? कौन कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तरी रेखा है इसका दूसरा नाम। और सबसे नज़दीकी शहर, कर्क रेखा के जो सबसे नज़दीकी शहर है कौन से में? रांची, जो झारखंड का है, जबलपुर और MP का है। ये 23 डिग्री 11 मिनट में है दोनों, और ये सबसे नज़दीकी शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यामोत्तर। भारतीय मानक जो समय रेखा है ये 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरती है। किस किस राज्यों से? UP, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? UP, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये कर्क रेखा को कहाँ पर काटती है? तो भैंसा मुंडा जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ पर ये कर्क रेखा को काटती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है इसके सबसे नज़दीक कौन सा शहर है? मिर्ज़ापुर, UP का मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर्स किसको कहा जाता है? जो इंडिया का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर जो जितने भी राज्य हैं, कौन कौन से? मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। और इनका ब्रदर किसको कहा जाता है? सिक्किम को। क्या किसको? सिक्किम को। जो सेवन सिस्टर्स नाम किसने दिया था? तो ज्योति प्रसाद सेकिया ने 1972 में सेवन सिस्टर्स नाम दिया था। सेवन सिस्टर्स में से सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे छोटा क्षेत्र किसका है? त्रिपुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है नागालैंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो इंग्लिश, कोन्याक और अंगामी। कितनी? 3 भाषाएं। कौन कौन सी? इंग्लिश, कोन्याक और अंगामी। इसी प्रकार सिक्किम में गोरखा और इंग्लिश। सिक्किम में कितनी बोली जाती है? 2, गोरखा और इंग्लिश। नेक्स्ट त्रिपुरा है। त्रिपुरा में कौन कौन सी? बंगाली और कोकबोरोक। बंगाली और कोकबोरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इंडिया। इसके क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7th। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7th। और जनसंख्या में दूसरा। नेक्स्ट कुल विश्व का लगभग 2.4% भारत का हिस्सा है। क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है भारत का। भारत उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जोन में आता है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 है ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि। ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था ज़्यादा तेज धारणीय एवं समावेशी समृद्धि। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक इसको निर्धारण किया गया था, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग जब बना था तो ये बंद कर दी गई थी। इस मॉडल किस मॉडल पर आधारित थी? तो C रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। इसका जो लक्ष्य था वो 8.2% रखा गया था, लेकिन 6.87 ही ग्रोथ हो पाई थी, क्योंकि 2015 में ही बंद कर दी गई थी। समय से पहले बंद कर दी गई थी 2015 में। और 90% इसका जो उद्देश्य था कि जो भारत की जो 90% फैमिली है इसको बैंकिंग से जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अनवरत योजना, या फिर इसको क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान। ये कब शुरू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1978 में शुरू हुआ था। गुरनार मिंडल द्वारा पारित किया गया था। कौन सी थी? रोलिंग प्लान। इसी के अंतर्गत ट्राइसम योजना शुरू की गई थी। 18 से 35 वर्ग के युवा थे, उनको उनका तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए ट्राइसम योजना शुरू की गई थी अनवरत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है खादी एवं ग्राम उद्योग। इसका एक्ट कब आया था? 1956 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ये सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। इस सेकंड जो 5 ईयर प्लान था इसमें इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर पर बल दिया गया था। इसी के अंतर्गत राउरकेला, उड़ीसा,
राउरकेला जो कि उड़ीसा में जर्मनी की मदद से 1959 में स्थापित किया गया था। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये रूस के सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये ब्रिटेन की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पंचवर्षीय योजना है ना, इनके मॉडल पूछे जाते हैं, किस मॉडल पर आधारित थे। तो पहला जो था ये हेरोड टोमर मॉडल पर आधारित था। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये जो क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला, ये मेरे बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थर्ड पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल। फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना ये अशोक रुद्र मॉडल। फिफ्थ जो थी जो डी पी धर मॉडल, और जो छठी थी डी टी लकड़वाला मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गरीबी हटाओ जो उद्देश्य था, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था, जो कि 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था ग्रोथ का, 4.4%, लेकिन ये सफल रही थी, इसमें 4.8% प्राप्त कर लिया गया था। मोरारजी देसाई ने ये रद्द कर दी थी, 4 वर्ष ही चल पाई थी। बेस फार्मूला कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी इसी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। फूड फॉर वर्क, काम के बदले खाना, ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट साइंस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है। डेसिबल में। तरंग दैर्ध्य किस में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। बेग किस में मापा जाता है। बेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। आवेग का क्या मात्रक होता है, न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्वारेजिया जिसको अम्लराज भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रिक अम्ल और HCl, नाइट्रिक अम्ल 1 रेशियो में, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये 3, तो इनका रेशियो क्या होता है 1:3। जो HNO3 होता है ये 25% होता है, जो HCl होता है ये 75% होता है अम्लराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध का pH मान कितना होता है। 6.6 होता है, तो दूध क्या है, अम्लीय है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो pH वैल्यू घट जाती है। जो सोरेनसेन थे जिन्होंने pH वैल्यू की खोज की थी, इन्होंने जितने भी pH मान बताए ना 25 डिग्री सेल्सियस पर बताए। HCl का कितना है, 0 के निकट। नींबू का pH वैल्यू कितनी है, 2.2 से 2.4 तक। कॉफ़ी की कितनी है, 4.5 से 5.5 तक। ब्लड 7.4, आंसू 7.4 और समुद्री जल 8.4। तो ये क्या है, ये तीनों क्षारीय हैं। नेक्स्ट है साइनोकोबाल्मिन, किसको कहा जाता है, तो विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबाल्मिन। B2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है, पैरोडॉक्सिन। विटामिन जो बी है इसके कुल 8, जैसे B1 B2 ये इसके 8 हैं। B1 क्या है, B1 को क्या कहा जाता है, थायमिन। B9 को क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड। B7 को क्या जाता है, बायोटीन, या इसको विटामिन H भी कहा सकता है। और B5 कौन कौन से हो गए, तो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 और B9 और B12। क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग। विटामिन के की कमी से क्या होता है, सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बांझपन। विटामिन B3 जिसको नियासिन बोला जाता है, उसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। विटामिन सी स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रात में नहीं दिखता उसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपका अभी रिवीजन हुआ होगा। तो कैसे लगे आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जो पिछला जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है उसका भी रिवीजन मैंने कराया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। और आप डेली दिन में 1 से 2 बार भी 2x पर स्पीड करके इसका रिवीजन कर लेंगे तो आप सभी की बहुत हेल्प होगी। आई होप आप सभी की हेल्प होती होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।